अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये रमज़ान की 11वें रोज़े का व्लॉग है। यहाँ पर मैं रोटी बनाने ही लगी थी और मैंने देखा कि गैस बंद हो गई। मैंने कहा तब तक के लिए मैं अपने लिए पेड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सिर्फ अपनी रोटी बनाती हूँ और किसी की रोटी नहीं बनाती। और यहाँ पर बस मैं बेल रही थी अपनी रोटी को, दुपट्टा मेरा आ रहा था बीच में, तो इसी वजह से मैंने वीडियो को स्किप कर दिया। और यहाँ पर मेरी गोल सी रोटी बन गई। फाइनली हमारा गैस भी आ गया, तो मैंने अपनी प्यारी सी गोल सी रोटी को जो है वो तवे पर रख लिया। आप सब लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल सुगड़ हूँ। और जनाब यहाँ पर मैं प्रो बनने की कोशिश कर रही थी, अपनी उंगलियों से रोटी को पलटा रही थी, मेरी उंगलियां जल रही थी। और जनाब यहाँ पर मम्मा शामियाँ जो है वो फ्राई कर रही थी। चूल्हे को करिएगा इग्नोर, क्योंकि मम्मा ने बनाई थी चावलों की रोटी, तो चूल्हे ख़राब हो गए। ये रही हमारी प्यारी सी सहरी, यमी सी सहरी। इस कबाब की रेसिपी आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, चेकआउट कर लीजिएगा। फिर पानी पिया, दुआ मांगी और सो गए रोज़ा रख कर। उसके बाद फिर मैं उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो बच्चे आए हुए थे, बाजी के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाया। बच्चे जब चले गए तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपना फ्रूट बाउल कट कर रही थी। ये बेसिकली जो है मैंने उस दिन कल बनाया था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी बना लेती हूँ, आप सब लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसमें पपीता ऐड कर रही थी। पपीता घर में किसी को भी नहीं पसंद सिवाय मेरे और पापा के, तो हम ये बेसिकली बाउल मेरे और पापा के लिए, दोनों के लिए था। मैंने जो जो फ्रूट्स डाले हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी और बहुत यमी बनता है। और जनाब यहाँ पर हमारा प्यारा सा फ्रूट बाउल रेडी हो गया था। अब मैं सजा रही हूँ फ्रिज में रखने के लिए, और मैं इस फ्रूट बाउल से कह रही थी कि जल्दी से ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हें फिर खा लूँगी अफ्तारी में। उसके बाद हमारा हीरो प्यारा सा मियाँ मिट्ठू, असर की अजान में थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को मौसम के हवाले दिखा लूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बाय द वे। यहाँ पर मैंने कहा कुरान पाक की पहले तिलावत कर लेती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह मैं कुरान पाक की तिलावत करी थी। मैं 8वें पारे पर हूँ, आप लोग कौन से पारे पर बताइएगा। मैंने कहा आज क्यों ना तोतों का पानी भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बेचारों का बहुत पानी गंदा हुआ था। इनका पानी साफ़ करने में मुझे वाकई बहुत खुशी होती है और दिल से बेसिकली खुशी होती है। यहाँ पर मैंने सारे लोग तोतों का पानी साफ़ कर लिया था और ये वैसे बेसिकली पानी पी रहे थे, और जब मैंने इनकी तरफ कैमरा घुमाया तो ये लोग मतलब हट गए। मैंने कहा आ जाओ भाई पानी पी लो, मैं कुछ नहीं करूँगी। ये लोग हमारे बर्ड्स बहुत जो है ना कैमरा शहन से भाई मिट्ठू को छोड़ गए। तो जनाब फिर ये लोग ऊपर चढ़े गए। मैं उसके बाद मैंने अदा कर ली असर की नमाज़। असर की नमाज़ के बाद मैं जैसे ही रूम में आई, मैंने क्या देखा, मैंने मानो को देखा। आजकल मानो जो है वो सारा दिन सोती है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि यह रात को हमारे साथ ही सोती है, तो यार आप पूरी रात जागती है, तो पूरी रात जागती है और पूरा दिन सोती है। उसके बाद जनाब अफ्तारी का टाइम हो गया था। चाट थी, समोसे थे, लेकिन मैंने चाट और समोसों को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने सिर्फ अपना जो फ्रूट बाउल बनाया था मैंने वही खाया, उसमें से आधा, और बाकी जो है वो पापा के लिए रख दिया, क्योंकि आजकल मैं हेल्दी खा रही हूँ, ताकि ईद तक जो है वो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा वज़न कम हो जाए। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था। दाल चावल थे, जो चम्मच देख रहे हैं मैंने ये 12 स्पून्स लिए थे चावल के। वो भी स्पून है, एक तो है भी छोटा सा, मैंने इससे भी कम लिए थे चावल। और दाल ज़्यादा ली थी, क्योंकि दाल पीने में बड़ा मज़ा देती। खाना वगैरह खाने के बाद मैं इस घर में आ गई थी, क्योंकि मुझे इस घर की सफाई देनी थी, क्योंकि आजकल रोज़े चल रहे हैं तो दोपहर में इतना कोई काम होता नहीं है। तो खाना खाकर फिर खाना खाने के बाद ही जो है इस घर की सफाई दी जाती है, तो डेली की यही रूटीन है। उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने सफाई दे दी थी, और मुझे बहुत जो है ना रिलैक्स भी फील हो रहा था कि मैंने दे दी। और मैंने ऊपर पंखा चलाया हुआ था, क्योंकि मैंने नीचे पोछा लगाया हुआ था, तो इसीलिए आजकल जो है ना पंखा बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे किचन साफ़ करनी थी। मैंने और बाजी ने ड्यूटीज़ डिवाइड की है। बाजी बर्तन धोती है, मैं किचन साफ़ करती हूँ। थोड़े से बर्तन रह गए थे, बाकी सारे बाजी ने धो दिए, तो मैंने कहा ये भी मैं धो देती हूँ। और यहाँ पर मैंने फाइनली किचन भी पूरी साफ़ कर दी थी। पापा और बाजी ने कहा मैं चाय पीनी, क्योंकि हमने बहुत दिन हो गए हमने तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। मैंने कहा चले ठीक है मैं बना देती हूँ। तो एक और काम आ गया मेरे हिस्से में, लेकिन खैर कोई नहीं। फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा लगा एक प्यारी सी क्यूटी। ये देखिए हमारी प्यारी सी क्यूटी सी गुड्डी सी मानो, ये जब भी मैं बर्तन धोती है मेरे पास ही आकर बैठ जाती है। उसके बाद फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। जनाब ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मानो आकर यहाँ पर मसले पर बैठ गई थी और ख़ुद को चाटना शुरू कर रही थी। मानो का यही होता है कि जब भी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती थी यहीं पर ही आकर बैठ जाती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होप यू लाइक्ड। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।